हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिट कितने प्रकार की होती है, यह कैसे लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। मतलब ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये एलएलबी के एग्ज़ाम्स में और भी कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रिट कितने प्रकार की होती है, क्यों लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिट है क्या। रिट क्या है? तो इसमें रिट न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश है जो किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को किसी विशेष कार्य को करने या न करने का निर्देश देता है। रिट क्या है? एक न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, एक आदेश जारी किया जाता है, लिखित आदेश, जिसमें किसी व्यक्ति को या प्राधिकरण को किसी विशेष कार्य को करने या न करने का निर्देश दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति होती है। तो रिट जारी कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट्स, जो स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स होते हैं वे जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब रिट की हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। रिट कब से शुरुआत हुई? रिट की अवधारणा मूल रूप से अंग्रेजी कानून व्यवस्था से ली गई है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे भारतीय न्याय प्रणाली में लागू किया गया और स्वतंत्र भारत के बाद इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था। ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही चलती आ रही है और इसे भारत के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अब ये देख लेते हैं कि रिट के प्रकार कौन कौन से हैं। रिट के पहला प्रकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेधाज्ञा या इसे प्रतिषेध भी कह सकते हैं, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रच्छा जिसे इंग्लिश में क्वो वारंटो कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रिट है उसके बारे में जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, कैसी, मतलब किसे कहते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी की जाती है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है तो इस रिट का उपयोग कर किया जाता है। अदालत आदेश देती है उसके बाद कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये रिट जारी होने के बाद न्यायालय आदेश देता है संबंधित विभाग को, पुलिस को, कि उसे जिसे भी आपने हिरासत में लिया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, हिरासत की वैधता की भी जांच की जाए। यह न्यायालय आदेश देता है। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसमें इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका एक उदाहरण है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह इस रिट के माध्यम से न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पुलिस द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तब इस रिट का उपयोग कर यह फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा है परमादेश। अब परमादेश रिट में क्या है कि यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम या न्यायिक प्राधिकरण को अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु बाध्य करने के लिए जारी की जाती है। जब अपने कर्तव्यों का पालन यदि नहीं किया जाता है किसी प्राधिकरण, निगम, अधिकारी द्वारा तब यह रिट लगाई जाती है और न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को सही दिशा में लाना है। अब एक उदाहरण इसका ले लेते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों को किसी कानूनी अधिकार से वंचित करता है तो यह रिट जारी की जा सकती है। तो आपने देखा, दो रिट मैंने आपको बताई। अब तीसरी रिट है परमादेश के बाद में है निषेधाज्ञा, जिसे प्रतिषेध भी कहा जाता है। यह रिट निचली अदालत या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को उसकी आधिकारिकता
से परे कार्य करने से रोकने के लिए की जाती है। जब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरण कार्य करता है, उसे मतलब निचली अदालत कार्य करती है, तो ऊपरी अदालत मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनके माध्यम से रिट जारी की जाती है। इसका उद्देश्य न्यायिक अतिक्रमण को रोकना है। इसका उदाहरण ले लेते हैं। यदि कोई ट्रिब्यूनल किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से इसे रोक सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें कि निषेधाज्ञा के अंदर जब कोई कार्य क्षेत्र में नहीं रहता है कार्य, निचली अदालत उस कार्य को फिर भी करती है, या फिर और कोई ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई कर रहा है इस मामले को लेकर, तो उच्च न्यायालय इसमें रिट को, इसमें अतिक्रमण इसको रोकता है। अब उत्प्रेषण है, चौथे रिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या प्राधिकरण के आदेशों की समीक्षा करने और यदि वे अवैध या अधिकार क्षेत्र से परे हैं तो उन्हें निरस्त करने के लिए जारी की जाती है। उसका उद्देश्य न्यायिक नियंत्रण बनाए रखना है। मतलब उत्प्रेषण का क्या है अर्थ, मतलब उद्देश्य न्यायिक नियंत्रण बनाए रखना है। इसका एक हम उदाहरण भी ले लेते हैं। यदि किसी निचली अदालत ने किसी अनुचित प्रक्रिया का पालन किया है तो उच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से आदेश को रद्द कर सकता है। आपने देखा 4 रिट हमने बताई, अब उत्प्रेषण वाली में आपको बताया। अब हम लास्ट जो रिट है अधिकार पृच्छा, यह रिट के बारे में जान लेते हैं। यह रिट कब लगाई जाती है? यह रिट किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार के तहत काबिज है। इसका उद्देश्य अवैध रूप से पद धारण करने वाले व्यक्ति को पद से हटाना है। अब इसका एक उदाहरण भी हम ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना योग्यता के किसी सरकारी पद पर आसीन हो जाता है तो यह रिट जारी की जा सकती है। अब ये तो हो गई 5 रिट मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं रिट जारी करने की जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। इसमें पहली शर्त ये होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला इसमें होना चाहिए। किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो यह रिट जारी कर सकते हैं। इनमें से न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अन्य वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। जब कोई वैकल्पिक उपाय इसके अलावा उपलब्ध नहीं होता है तो रिट, इनमें से कोई भी रिट है जो संबंधित जारी की जाती है। अन्य वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता को पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ये इसकी क्या है, शर्तें हैं। और रिट जारी करने का महत्व क्या है, इसमें क्यों जारी की जाती है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा इसमें करने के लिए जारी की जाती है। न्यायपालिका द्वारा प्रशासन और विधायिका पर नियंत्रण करने के लिए, कानून के शासन की स्थापना करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत त्वरित न्यायिक उपाय, यह है इसका महत्व। अब न्यायिक दृष्टिकोण क्या है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में रिट्स के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। उदाहरण के लिए एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की व्याख्या की गई थी। अब रिट जारी करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे रिट जारी होती है, कैसे क्या इसका आवेदन होता है? सबसे पहला क्या होता है कि याचिका दायर करनी होती है। रिट प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को सीधे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जब रिट जारी करने के लिए वह आवेदन करता है तो उसका अनुच्छेद 32 के तहत वह कर सकता है, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 में याचिका दायर करनी होती है। उसके बाद याचिका में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की पहचान और अधिकारों का उल्लंघन कैसे हुआ है, यह उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है। उचित साक्ष्य और प्रमाण जो याचिका को समर्थन देते हैं। संबंधित प्राधिकरण या अधिकारी का नाम जिसके खिलाफ रिट मांगी जा रही है। अब प्राथमिक जांच होती है। उसके बाद में क्या प्राथमिक जांच होती है? न्यायालय यह जांच करता है कि क्या याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या नहीं है। यदि कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय
रिट जारी करने पर विचार करता है। अब इसमें उसके बाद सुनवाई प्रक्रिया होती है। न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है। यदि आवश्यक हो तो न्यायालय संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच करता है। उसके बाद जांच के बाद आदेश जारी किया जाता है। न्यायालय उपयुक्त रिट जारी करता है जो प्रतिवादी को बाध्यकारी और आदेश देता है। अब इसके बाद में हमने पूरा मामला जान लिया है कि रिट क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, क्या महत्व है। अब लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है कि रिट संविधान द्वारा प्रदत्त एक प्रभावशाली उपाय है जिनके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये न्यायपालिका को प्रशासन और विधायिका पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण साधन है। न्यायपालिका जो कि प्रशासन और विधायिका पर नियंत्रण रखने के लिए रिट एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जो महत्वपूर्ण साधन प्रदान करती है। इसके माध्यम से न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिलता है और नागरिकों को त्वरित न्याय की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। ये एग्ज़ाम में भी आपके पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। रिट क्यों लगाई जाती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, और कैसे लगाई जाती है वो भी हमने आज आपको बताया, किस प्रकार से इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ और उसके उत्तर के साथ में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।